सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो बिजनेस करना है, तो आगे मतलब बिजनेस करने के लिए देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, एंड दिस इज द बेसिक, मेनी पीपल नो अबाउट दैट। एक तो पहली चीज है कि फॉर्म योर कंपनी। कोई भी आप हो तो भी आपको कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। इफ यू आर फार्मर ऑल्सो, बट स्टिल यू नीड टू फॉर्म अ कंपनी फर्स्ट, तभी जाके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बहुत सारे टाइप है। प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, एलएलपी हो सकती है, प्राइवेट हो सकता है, ओपीसी भी हो सकती है। सो आइदर और एनी, जो भी आपको सुटेबल है उसके हिसाब से आपको कंपनी फॉर्म करनी है, राइट। प्रोप्राइटर सिंगल ओनर है, सोल सोल प्रोप्राइटर होती है, सिंगल ओनरशिप है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको उद्यम आधार निकालना है या फिर शॉप एक्ट लाइसेंस निकाल, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पार्टनरशिप अगर करना है तो वन और टू मोर देन टू पार्टनर्स विल कम टुगेदर, दे विल फॉर्म अ पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा और उसके हिसाब से आप पार्टनरशिप मतलब आगे जाके जाओगे। एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच विल कम अंडर द कंपनी एक्ट, और कंपनी एक्ट के हिसाब से वो लीगल एंटिटी मानी जाती है। सो उसके हिसाब से उसकी कंपनी फॉर्मेशन होगी। बस फर्क इतना ही है कि प्रोप्राइटर और पार्टनर ओपन करोगे देन द एलएलपी एंड प्राइवेट, तो लीगल कंप्लायंसेस आर मैंडेटरी फॉर द एलएलपी एंड प्राइवेट। प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के लिए कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते। फाइनेंशियल चार्जेस अगर आप बोलोगे तो एलएलपी एंड प्राइवेट के लिए बीट हायर देन द प्रोप्राइटर एंड पार्टनर, ओके, तो वो ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली। उससे भी सबसे ज्यादा प्राइवेट के लिए वो चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि प्राइवेट ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और उसके चार्जेस मतलब अकॉर्डिंग टू अगर प्रोप्राइटर पार्टनर देखा जाए तो वो थोड़े से ज्यादा है। सो आपको उसी अकॉर्डिंगली चूज करना है कि विच फॉर्म ऑफ कंपनी इज सुटेबल फॉर यू, considering finance, considering compliances, considering the procedural part and considering the long term approach, long term vision में आपको क्या करना है और कैसे आगे जाना है। टू द स्टार्ट अगर आप पूछोगे मुझे कि विच कंपनी फॉर्म इज द बेस्ट और बेटर, तो मैं कहूंगी अगर आप सिंपली चालू ही करना चाहते हो तो गो विद द प्रोप्राइटर। जस्ट चालू ही करना है तो गो विद द प्रोप्राइटर, चालू तो करो पहले, फिर जाके अपग्रेड पॉसिबिलिटी है, अपग्रेड हो सकता है। ओके अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो यू कैन गो विद द एलएलपी, क्योंकि एलएलपी लीगल फॉर्म ऑफ प्लान मतलब लीगल एंटिटी है, तो आपको वो आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेस्ट होती है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। और अगर आप ऑलरेडी प्लान में हो कि मुझे बिजनेस ही करना है, ऐसे ही करना है, इतने सालों में ये मतलब करना है, प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो बेस्ट। लेकिन प्राइवेट के लिए बस प्रॉब्लम यही है, एक तो कंप्लायंसेस आर मैंडेटरी, क्वार्टरली मीटिंग्स, बोर्ड रिजोल्यूशंस, वो बहुत सारी चीजें उसको मतलब एप्लीकेबल है, और वो तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज पैन कार्ड। कंपनी हमने फॉर्म की, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड इशू करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ कंपनी। सो इफ यू आर प्रोप्राइटर तो आपका खुद का पैन इज ओके, योर सोल पैन इज ओके, तो एज अ डायरेक्टर एज अ ओनर आपका खुद का ही पैन चलेगा। अगर आप प्रोप्राइटर नहीं हो तो प्रोप्राइट पार्टनरशिप के लिए, एलएलपी के लिए एंड प्राइवेट के लिए कंपनी पैन कार्ड इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी होगा कंपनी के नाम का पैन कार्ड मिलेगा। दिस इज अबाउट द सेकंड पैन कार्ड। थर्ड स्टेप इज यू नीड टू ओपन अ करंट अकाउंट। दो स्टेप्स हमने किए, थर्ड स्टेप इज करंट अकाउंट। आइदर यू कैन ओपन अ करंट अकाउंट इन द नेशनलाइज बैंक और इन द प्राइवेट बैंक, आइदर और, आप कहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। सो दीज फर्स्ट थ्री स्टेप्स आर मैंडेटरी टू स्टार्ट योर बिजनेस। मैं कहूंगी बिजनेस चालू करने के लिए मैंडेटरी है। अगर आप इंडिया में भी कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपको ये तीन चीजें मैंडेटरी है, कंपनी फॉर्मेशन, पैन कार्ड एंड द करंट अकाउंट, दीज आर द बेसिक थिंग। उसके अलावा जो भी फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस होगा उसके अलावा लगेंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन दीज आर द बेसिक थिंग्स। और अगर यहाँ से आगे वी वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस देन यू नीड टू इशू आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ओके इसके आगे जाके आपको डोमेस्टिक से अगर बढ़ के आप इंटरनेशनल में जाना है तो आपको आईईसी कोड निकालना पड़ेगा। नाउ हु इज इशूइंग आईईसी, एनी आइडिया? Yes, yes. DGFT. Yes, DGFT. DGFT. So DGFT is a central government body and they are issuing you IEC code. और अगर मैं आपको screen is visible? Yes. You can go here on DGFT site.
डीजेपी एक्चुअली बेनिफिशियल साइट है, मतलब हम आप हमेशा जाके वहां पे भी अपडेटेड में रहो, चेक करो कि वहां पे क्या क्या दिया है। अगर हम अभी आईसी की बात करें तो यू कैन सी दिस ऐप, आईसी हेल्प एंड एफएक्यूज। यहाँ पे बहुत सारे आपको हेल्प एंड एफएक्यूज भी दिए हैं। अप्लाई फॉर आईसी, लिंक योर आईसी, अपडेट योर आईसी। तो आपको यहाँ पे डीजेपी पे जाके आप आईसी की सारी चीजें यहाँ पे मतलब देख सकते हो। आईसी अभी ऑनलाइन ही इशू की जाती है, बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं वहां पे, एंड यू कैन गेट इट हियर ऑल, हियर